खमा गणिसा। मैं मीना कंवर आपके अपने चैनल कथा सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है बच बारस की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया लेकिन 12 वर्षों तक वह भी नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बछबारस का व्रत कर बछबारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने लगा, तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूंला धानुला बना लेना। गेहूंला यानी चने और धानुला यानी मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहूंला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेहूंला धानुला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा, मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही तो ये तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस दे दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहूंला धनुला को पकाने के लिए कहा था तो मैंने उन्हें पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए हैं और उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे गले लगा लिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसे क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और गड्ढे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे ही सबको देना। बछवारस की कहानी सुनने वाले को, बछवारस की कहानी कहने वाले को, सभी को देना। यह थी बछवारस की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको बछवारस की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे शेयर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। खमा गणिसा।